नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष महिला से महिलाओं का एक साथ श्रीमती मधु पांडे जी। मधु जी का हम अपने चैनल भारत केसरी न्यूज में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को अपना परिचय देते हुए अपने बारे में और अपनी राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बताएं। मधु जी। जी नमस्कार, मैं मधु पांडे, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र और पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज, और मैं प्रधान भी रह चुकी हूँ, जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी भी। और आगे जो भी है मेरे मतलब जो कैरियर का जो भी स्टार्ट था, स्टार्टिंग आप बोल सकते थे कि ग्राम प्रधानी इलेक्शन से ही शुरू करके मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। इसमें मेरी मातृशक्ति बहनों और जनता का बहुत ही समर्थन रहा। मैम, जैसा कि अभी आप इस समय नौतनवा में गई थी जहाँ पे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी जी आए थे शायद, तो वहां पे भी आप गई थी अपने मतलब महिला नेतृत्व के रूप में। तो वहां पे जो मीटिंग हुआ है उसका क्या उद्देश्य रहा उस मीटिंग का? जैसा कि ये जो हम लोग का मिशन है 2022 का, और इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में प्रयास है, सबसे जनसंपर्क, और इस समय हम लोग का यात्रा चल रहा है, साथ साथ में सभी मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी हमारी पार्टी ने काम किया है जनता के बीच में इन 5 सालों में, उसका क्या मतलब लोगों को सुविधा मिली नहीं मिली, आगे क्या मतलब पार्टी की जो कमियां है या क्या मतलब हम लोग के पार्टी का जो भी योजनाएं हैं, उसको हम लोग आगे एक जनसंपर्क के माध्यम से ये जो सम्मेलन हर जगह हो रहा है या यात्रा चल रही है, इसका मेन मतलब यही है कि इस बार हमारी सरकार जो है वो 400 से भी ज्यादा सीटें पाए। इसके लिए युवा, महिला और जितने भी हमारे मोर्चे हैं सब में सम्मेलन चल रही है। उसी में आप देख सकते हैं कि ये जो युवा सम्मेलन भी बहुत भारी संख्या में, बहुत ही भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है, हमारे युवा भाइयों का समर्थन मिला है। साथ में अभी अभी हमारे महाराजगंज में महिला सम्मेलन का जो कार्यक्रम हुआ था बहुत ही अच्छा हुआ था, और हमारी मातृशक्ति बहनों का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सपोर्ट रहा है, और हमारे सरकार की प्राथमिकता भी यही है हमारी आबादी को आगे बढ़ाने का, महिला स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग की जो भी सम्मेलन या यात्रा सभाएं रह रही हैं उसमें आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं और लोग जुड़ना चाह रहे हैं। मैम, जैसा कि आप महाराजगंज में समाज सेवा के रूप में बराबर चलती रहती हैं, तो उस उद्देश्य से देखा जाए तो महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि एक सीट महिला को दिया जाएगा और इस लाइन में आप भी लगी हुई हैं। क्या उम्मीद है कि पनेरा विधानसभा से आपको मतलब टिकट मिल सकता है या नहीं? इस पे क्या मतलब आपका राय रहेगा? जी, ये आपने सही बोला है कि इस समय जो है, आज तक हम लोग अपना जो महाराजगंज ये जो क्षेत्र रहा है, इससे आप पुराना भी उठाएंगे तो यहाँ से महिला विधायक आपको सुनने में नहीं मिलेगा, मतलब महिला सीट हो नहीं, या जो भी आप कह सकते हैं परिस्थितियां रही हो। लेकिन इस बार चूंकि हमारी सरकार का पूरा हो रहा है कि आधी आबादी को समर्थन देगा, तो उसी क्रम में हम लोग का है कि इस बार महिला सीट में, और वो भी पनेरा विधानसभा जो हमारा है, वहां से मैं चाहूंगी कि मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में रहती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कोविड काल में भी मैं हर समय महिलाओं के बीच में जाती हूँ, चाहे वो मास्क वितरण करना हुआ या हमारे सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं, लोगों से जुड़ना, उनको लोगों तक देना, खासकर महिलाओं को जोड़ना। तो पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो उनका पार्टी का एक कमिटमेंट है कि आदि शक्ति का वो पूरा
उनको उनका अधिकार देंगे। तो इस क्रम में पनियरा से मैं चाहूंगी कि मुझे टिकट दिया जाए ताकि मैं नहीं, आगे मतलब कहीं छिपा नहीं है, क्योंकि आप महाराजगंज में आप एक भाजपा की पहली महिला नेत्री हैं जो बराबर कंटिन्यू लोगों की मदद के लिए, लोगों के लिए आप खड़ी रहती हैं, ये तो सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज तक का रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महाराजगंज जिले में किसी को भी महिला उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़ा किया है। तो इसमें अगर मान लीजिए उन्होंने कहा है, तो क्या लगता है कि पनियरा से ही जो है टिकट मिल सकता है, या फिर अदर भी तो कहीं वो किसी को मतलब दे सकते हैं? जैसे कि सुनने में आ रहा, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पुत्री भी जो है बीजेपी से टिकट मांग रही है, नौतनवा या फरेंदा से। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हो सकता है या यहाँ है या वहां है। लेकिन इस पे आपका क्या रहेगा कि कहीं अगर ऐसा ना हो कि आप इतने दिन से काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, लोगों के बीच चल रही हैं, और काम आपने किया और पता चला टिकट किसी और को मिल जाए, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? पार्टी जो भी मतलब बीच है वो ये देखते हुए ही लेगी कि कौन पार्टी के साथ जुड़ा है और हमेशा लोगों के बीच में काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन के लिए काम किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं दावेदारी में रहती हूँ और मतलब मेरे काम को देखते हुए पार्टी मुझे ही प्राथमिकता देगी। बाकी खबरें तो बहुत सी आती जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुझे लगता है अगर महिला सीट आएगा तो पार्टी की प्राथमिकता मेरी रहेगी। अच्छा, अगर बात की जाए मिशन 2022 को लेकर के कि अभी चुनाव की जो है सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो इस रूप में देखा जा रहा है कि महाराजगंज से कई विधायकों की, जो बीजेपी विधायक है, उनका टिकट कटने वाला है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि अगर जो व्यक्ति जो एक बार विधायक रहे हैं, तो अगर उनके जगह पे किसी अन्य को विधायक का टिकट मिलता है, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वह जो है सरकार को सत्ता में लाने पे काबिज होंगे, यानी कि सफल होंगे? अगर कहीं ऐसा ना हो कि मतलब टिकट किसी को मिल गया और जनता कहीं उनको ना पसंद करे, तो इस पर क्या वो रहेगा कि क्या उनका एजेंडा रहेगा कि जिससे वजह से वह जनता के बीच जाए और वो चुनाव फाइट कर सके? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा होता है, सबका साथ सबका विकास। और हम लोग जो ये विकास के मुद्दे पे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता है कि कैंडिडेट कौन है। लोगों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी और योगी जी, इनको लेकर इतना मतलब उत्साह है, खासकर महिलाओं और बुजुर्ग लोगों में, सब में आप देखेंगे, युवाओं में, कि कैंडिडेट कोई वो नहीं करता है। जो भी वोट करेगा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए करेगा। तो हम लोग को बिल्कुल ये बात मतलब वो है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो जीतेगा। ये कैंडिडेट कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा है कि पीयूष जैन के वहां जो है छापेमारी हुई है और लगभग 275 करोड़ रुपए का जो है राशि प्राप्त हुआ है, और 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी बताई जा रही है। और इस मामले में विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि जब इनकी सत्ता है, इस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और चुनाव आने की वजह से देख रहे हैं, ये बौखला गए हैं कि हम कहीं चुनाव सत्ता से बाहर ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ये छापेमारी कराई है। तो इस पर आपका क्या रहेगा? क्योंकि आप जो है देखा जाए तो एक भारतीय जनता पार्टी की आप एक बड़ी लीडर हैं, और महाराजगंज में पहली नेत्री एक आप हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब कहा जाए तो डोर टू डोर चलने का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या राय रहेगा? जी, ये तो विपक्ष का तो काम ही है ऐसे मुद्दों को उठाना और बचना। लेकिन हमारी जो सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा देश को करना है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। और मतलब जो भी हमारी सरकार ने ये फैसला लिया बहुत सही। बाकी विपक्ष तो बोलेगा ही, पूर्ववर्ती की सरकार में यही होता था, लूट भ्रष्टाचार, तो उन लोग को ये चीज बुरा लगेगा। लेकिन पब्लिक लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और इसी को सच्चाई को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि अपार अपार समर्थन लोगों के बीच में मिल रहा है। मैं अभी जा रही हूँ डोर टू डोर, कहना नहीं पड़ रहा है, घर से महिलाएं निकल के आ रही हैं। अभी हम लोग का एक अभियान चला है, सदस्यता अभियान। मैं कई जगहों पे जाती थी, लोग पुरुष बाहर, महिलाएं अंदर से अपना मोबाइल ला के देती थी कि दीदी मेरा भी सदस्य था, मैं भी जुड़ना चाह रही हूँ। तो ये क्या है, ये सब इसीलिए कि पार्टी काम करती है। और जो हम लोग का मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त,
समाज बने। तो ये इसके मतलब क्रम में सब काम है। बाकी विपक्षी का तो काम ही है, ये विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही कि ये सब इसलिए हो रहा है। यदि अगर पार्टी आपको मतलब पार्टी हाईकमान यदि आपको पनियरा से टिकट देती है तो इस कंडीशन में मैम आपका क्या मतलब जो पार्टी का मुद्दा है वो तो अलग है, लेकिन देखा जाए तो युवाओं के लिए और युवतियों यानी छात्राओं के लिए, युवतियों के लिए, बालिकाओं के लिए और भी सर्व समाज के लिए आपका क्या मुद्दा रहेगा, आपका अपना निजी मुद्दा क्या रहेगा जिसकी वजह से आप लोगों के बीच जाए? सबसे पहला मुद्दा है और उस पर मैं काम भी कर रही हूँ। हमारे जो उधर का एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें जो बालिकाओं के लिए कॉलेज नहीं है। तो मैं खुद भी कॉलेज का काम अपना शुरू किया मैंने कि मैं चाहती हूँ वहाँ गर्ल्स कॉलेज हो, ताकि जो महिलाएं और हमारे सबसे जरूरी जो चीज है शिक्षा है। अगर महिलाएं बहनें शिक्षित रहेंगी, हमारी बेटियां शिक्षित रहेंगी, तभी हमारा समाज शिक्षित रहेगा। और वो क्योंकि आप मतलब ये सबको पता है कि अगर एक महिला मतलब शिक्षित होती है तो अपने 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा ये रहेगा। मैं जाती हूँ मतलब लोगों के बीच में, तो मैंने देखा है कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। तो मैं खुद का भी गर्ल्स कॉलेज वहां बनवा रही हूँ और कोशिश भी रहेगी कि वहां ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स कॉलेज हो या कॉलेज हो जिससे हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ना चाह रही हैं और हमारी बेटियां वो शिक्षित हो। दूसरा मुद्दा रहेगा सफाई का, साफ सफाई का। स्वच्छता जो है वो बहुत मतलब हमारे पार्टी का बहुत एक अहम इसमें रोल भी रहा है। सबसे जरूरी मुद्दा स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छता इतना मतलब मैं देखती हूँ गांव में इसकी बहुत जरूरत है। बाकी तो सरकार सब सुविधा दे रही है, शौचालय का हुआ, आवास का हुआ। मैं खुद ग्राम प्रधान थी और मुझे यूपी के सबसे एजुकेटेड प्रधान होने का अवार्ड भी मिल चुका है। तो मेरे गांव में आप जाएंगे तो मैंने 100% शौचालय, आवास ये सब कर दिया है। मैं चाहूंगी ये सब सुविधा मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों को। आखिरी क्वेश्चन है मैम कि अगर देखा जाए कि मतलब आप इतना कुछ करने के बाद भी आप इस क्षेत्र की जनता के लिए और सम्मानित मतलब कहा जाए तो पूरे देशवासियों के लिए आपका मतलब संदेश क्या रहेगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना जो भी आपका संदेश है वो भी आप बताएं ताकि वह संदेश उन तक पहुंचे और उनको लाभ हो, क्योंकि आप बराबर जो है लोगों के बीच वर्क करती हैं, डोर टू डोर आप जाकर के वर्क करती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपना संदेश दें ताकि सबको मिले और सारे लोग उसका उपयोग करें ताकि उनको एक अच्छी रास्ते और अच्छी राह मिल सके। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग को मतदान का अधिकार होता है और मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल अधिकार है, और इसका जो यूज हमारे लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, इसका जो वो लोग बहुत सही से सोच समझ के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे, तभी इस देश राष्ट्र का विकास होगा। और जब भी वो जाए वोट देने तो कोई जाति धर्म का मुद्दा ना हो, सिर्फ विकास का मुद्दा हो। और वो विकास को देखते हुए, सरकार के कामों को देखते हुए, हमारे किस सरकार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, कौन उनके लिए सोचता है। आप देखेंगे तो लगातार हमारे मोदी जी का जो प्राथमिकता रही है वो महिलाएं रही हैं। अभी देखिए हम लोग का एक और योजना आ रहा है, केंद्रीय स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत गांव की मैपिंग कर ली गई है हर घर की, और हर घर के हम लोग चाह रहे हैं स्वामी। पहले महिलाओं को लोग क्या कहते थे, जाओ निकलो मेरे घर से, चली जाओ मायके से, ससुराल से। अब हम लोग चाह रहे हैं महिलाओं को उनका वो भी अधिकार मिले स्वामित्व योजना के अंतर्गत। तो इस पे भी हम लोग का फोकस है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि जब भी वो वोट करें तो विकास के मुद्दे पे करें कि किस सरकार में वो सुरक्षित हैं और उनका और इस देश का विकास होगा। और खासकर हमारे युवा भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो देश के विकास में अपना एक जो योगदान देते हैं मतदान का, उसका सोच समझ के प्रयोग करें। और जैसे कि ये देश में काफी कुछ अभी उत्तर प्रदेश में बदल चुका है, तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और देश के विकास में योगदान करें। ये मेरा। अच्छा मैम, हमने हमने सुना है कि आपके पास मतलब अभी फिलहाल मौजूद है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उनको भी लाइए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से वो भी अपनी कुछ बातें रख सकें और जनता को कुछ कह सकें। मतलब ये मेरी तरफ से।
चार लोगों के बीच में रहती हैं और वो मानव अधिकार में भी इनका कुछ है, वाइस प्रेसिडेंट है और काफी एक्टिव है। बहुत सारी महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं और आप जैसे इनका कॉर्नर भी चलता है तो काफी जो गर्ल्स है उनको वो रोजगार देने का भी ये काम करते हैं। 10,000 कमलेश जायसवाल जी 10,000 लोगों को अभी तक के रोजगार दे चुके हैं। 10,000 महिलाओं को रोजगार दे चुके हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी में महाराजगंज की नगर अध्यक्ष। चलिए बहुत बढ़िया। आपका मतलब अगर देखा जाए कि पार्टी के लिए और लोगों के लिए आपका क्या रहेगा मतलब राय रहेगा कि लोग किस तरह से किस पार्टी को, आपकी ही पार्टी को सपोर्ट करें या फिर जो भी है मतलब आपके विकास का जो भी है, थोड़ा सा आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को बताइए कुछ। मैं तो जहाँ भी गई हूँ सर्वे करने, जहाँ भी जाती हूँ अपनी पार्टी के ध्येय से, अभी तो वो सदस्यता कराने गई थी, जिस गांव में भी गई थी, हर गांव में महिलाएं कहती हैं कि हमको मतलब आज तक कोई भी सरकार आई तो हमको आवास नहीं मिला था। बीजेपी में हमको आवास मिला। जो मतलब जो भी गरीब बस्ती में मैं जाती हूँ वहाँ महिलाएं कहती हैं कि हम लोगों को राशन मिलता है, फ्री राशन। बच्चों को, ये लड़कियों को सुकन्या धन योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है। और ये सब तमाम चीजें जो भी सरकार की हैं, ये औरतें कहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सारी औरतें कहती हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हम सिर्फ महिलाओं से ही जुड़े हैं, महिला मोर्चा की हैं तो हम महिलाओं की ही सारे विचार जानते हैं। वो सारी महिलाएं कहती हैं कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज के लिए अपना कहा जाए तो अमूल्य और कीमती समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और फिर हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आदेश चाहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत